मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को दो चरों का रैखिक समीकरण चैप्टर 2 क्लास 10th का बताऊंगा। जैसे कि इसका नाम है, आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर कंटिन्यू देखते हैं को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग कि ये सबसे पहले मैं ये बता दूं वेरिएबल क्या है, यानी कि चर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि चर माने आप अपनी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में चरने वाला प्राणी से आप ले सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाने वाला प्राणी से आप तुलना कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब अक्षरों और शब्दों में आ जाते हैं, जिसको कि हम लोग आजकल अक्षर राशि भी बोलते हैं। अक्षर राशि मन जैसे कि ABCD इस तरह से आप लेते हैं, या तो फिर XYZ इस तरह से लेते हैं। कैपिटल AB भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो अ ब स द इस तरह से लिखते जाते हैं। तो ये सब राशि जो होते हैं चर राशि के अंतर्गत आते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि माना की दूरी x किलोमीटर है। इस तरह से हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, या तो फिर कहना चाहिए 6th लेवल से तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग चर राशि को तो समझ गए। अब चर राशि को और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे अचर का उपयोग, शब्द का उपयोग कर लेते हैं, जिसको कि संख्या राशि भी बोलते हैं। अचर में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से फिक्स राशि जो भी रहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है और हम लोग दर्शाते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग अचर राशि। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अचर राशि और चर राशि क्या है। अब आते हैं यहाँ पर अचर और चर के बीच में हम लोग लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। जैसा कि नाम आप लोग जान रहे हैं, एक सरल रेखा का समीकरण यानी कि रैखिक रेखा से बना हुआ। ये जरूरी नहीं है सरल होगा, सरल रेखा को हम लोग जनरली एक सीधी लाइन के रूप में ले लेते हैं इस तरह से, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। एक रेखा से बना हुआ रेखा, जान रहे हैं आप लोग रेखा के प्रकार में भी पढ़े होंगे कि जो टेढ़ी मेढ़ी भी रेखाएं होती हैं उनको भी हम लोग रेखा बोलते हैं। तो कैसा होना चाहिए, रैखिक समीकरण, एक रेखा के रूप में होना चाहिए ऐसा समीकरण। अब आते हैं यहाँ पर समीकरण क्या चीज है। ठीक है, तो समीकरण पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर समीकरण हम किसको बोलेंगे, समीकरण जिसमें बराबर के दोनों पक्ष होते हैं। ठीक है, ये पूर्व पक्ष और ये बाद वाला माने पश्चिम पक्ष, ये दोनों चीज होते हैं बराबर के। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 3 धन 2 बराबर 5, ये होता है। तो इसके दोनों पक्ष हैं यहाँ पर, तो इस तरह से होना चाहिए। समीकरण को समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अब समीकरण में क्या है, रैखिक समीकरण। यदि हम लोग जैसे कि ग्राफ वगैरह को पढ़ते हैं और ग्राफ में क्या दिखाते हैं हम लोग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इस एक्स अक्ष वाई अक्ष में ये जो इसके विभाजन जो हुआ रहता है, इस पर हमारे एक्स अक्ष वाले पक्ष और वाई अक्ष वाले पक्ष को लेकर के हम लोग किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं। तो हम लोग उसको दो निर्देशांक में होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में होता है। ठीक है, तो जो रैखिक समीकरण होगा, अगर हम लोग इसमें दो पद का उपयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारे हेडिंग में कि दो चरों का रैखिक समीकरण, तो उसमें दो चर भी होना चाहिए और रैखिक समीकरण भी होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम दो चर को ले लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई के रूप में ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक सामान्य सा समीकरण लिख के बता रहे हैं। हम देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 6 है मान लिया। तो यहाँ पर इसके दोनों पक्ष हो गए, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। पूर्व पद और पश्चिम पद का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो सुविधा लगे जिसके तरह से वैसा उपयोग कीजिए आप। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 है। तो इसमें हमारे पास दो चर पद हैं, x और y अज्ञात हैं, और यहाँ पर 6 उसका टोटल रिजल्ट दिया गया है हम लोगों को। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, तो बराबर के चिन्ह के बाएं ओर देखिए यहाँ पर, और बराबर चिन्ह के दाएं ओर, दोनों मिला करके एक बैलेंस बनाते हैं। इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल आप लोग रसायन में भी करते हैं। तो रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया कि किसी एक रेखा का समीकरण है जिसमें दो पक्ष होंगे, और यदि हम दो चर वाला उपयोग करते हैं तो वह दो चरों का रैखिक समीकरण होता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा। अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करने में। यहाँ पर देखिए, अब आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक पिता ने अपने दो पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपए बांटे। ये देखिए इन दोनों में 8 रुपए को बांटा गया है।
क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने रुपये मिले। तो इसको हम आगे बढ़ते जाते हैं और उसके आधार पे हम बताएंगे कि ये प्रश्न कंप्लीट है या अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए। और यदि सौरभ को x मान लें, देखिए यहाँ पर, और संतोष को y मान लें, तो इस तरह से निम्न समीकरण प्राप्त होगा, यानी कि x प्लस वाई दोनों में बांटना है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, पहला समीकरण। इस समीकरण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 8 है हमारा। ध्यान से देखते जाइए, मैं इसको रखते जाता हूँ। यहाँ पर देखिए सौरभ को 1 यानी कि x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर क्या होगा, 8 ऋण 1 बराबर 7 होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि y का मान हमको कितना मिल जाता है, इस तरह से 7 मिल जाता है। इसी तरह से हम x का मान 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऋण 2 बराबर 6 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से 3 लेने से 5 होगा, यानी कि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए 5 और 3 8 है, 4 लेने से 4 हो गया, 4 और 4 8, 5 लेने से 3 हो गया, 5 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8। अब इसको हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है इसका हमारा ग्राफ में दर्शाना। यहाँ पर देख रहे हैं हमको कितना टू वेरिएबल यानी कि परिवर्तित मान प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिलेंगे ये हम फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे ये प्रश्न अधूरे की तरह दिया गया है। अगर इसमें हमको और एक कंडीशन दिया जाए किसी भी प्रकार का, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे 2 चर पद हैं, यानी कि इसमें 2 परिवर्तित होने वाले पद हैं, जिसकी वजह से एक सेंटेंस से यह नहीं बन सकता। इसके लिए हमको 2 सेंटेंस की जरूरत है, एक सपोर्टर सेंटेंस की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम पहले दूसरा सपोर्टर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा सपोर्टर प्रश्न मिलता है। यहाँ पर देखिए हम लोग ये नहीं बता पाए कि किसको कितना मिला है। तब हम क्या करेंगे, वास्तव में सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिले ये हम नहीं बता पाए, परंतु यदि हमें यह पता हो, यानी कि और एक कंडीशन हो कि उसके पिता ने सौरभ को और संतोष के 3 गुने दिए। इसमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुने दिए। तो संतोष कौन है, y है, और सौरभ कौन है, x है। संतोष का 3 गुना यानी कि 3y, ठीक है, इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 3y हो गया। अब यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ें करते जाते हैं। वहाँ पर लिए थे क्या, 1 2 3 4 5 लिए थे, यहाँ पर भी वही लेकर के देखते हैं। यदि x बराबर 1 हो, या y का मान भी रख सकते हो, x बराबर 1 या y बराबर जो भी होगा, यहाँ पर y के मान को हम लोग चेंज करते हुए लेते हैं। देखिए x बराबर 3y है, यदि हम y का मान 1 ले लेते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। y का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है, y का मान 2, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणित 2 बराबर 6। तो इस तरह से इसका हम लोग बना सकते हैं। इसके जैसा इसका टेबल जान रहे हैं ये सौरभ और संतोष का, तो यहाँ पे चाहे तो आप लोग सौरभ और संतोष लिख सकते हैं, या तो फिर x और y भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, x का मान निकलते गया और y का मान लेते गए हम लोग। तो y का मान 1 लेने से x का मान क्या मिला, हमको 3 मिला, और y का मान 2 लेने से हमको x का मान कितना मिला, 6 मिला। आगे देखते जाइए और अपने मन में दोहराइए। y का मान अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 9। इसी तरह से इसको अगर हम 4 लेते हैं तो x का मान 12 हो जाएगा। y का मान 5 लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। हमको 2 प्रकार के समीकरण प्राप्त हुए हैं, एक x बराबर 3y और एक ठो है x प्लस वाई बराबर 8। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जिसपे रिजल्ट ये निकालेंगे कि x और y को कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। सारे मान धनात्मक हैं इसलिए एक ही साइड लेने से भी चलेगा हम लोगों का। नीचे के लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा x अक्ष हो गया और इसी तरह से यहाँ से ले लेते हैं हमारा y अक्ष। अब यहाँ पर मान लिखने के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जो y अक्ष लिए हैं 5 तक है यहाँ पर, और इधर वाले समीकरण में y का मान ये x है सौरभ और y है संतोष, तो y का मान 7 तक है।
कम्प्लीटली आ जाएगा। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। और x का वैल्यू इसमें 15 तक है, परंतु हम थोड़ा सा लेकर के काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ग्राफ बनाते कैसे हैं। चलिए इसको हम लोग एक ग्राफ बोल देते हैं पहला वाला कंडीशन का, और दूसरा वाला को बी ग्राफ बोल देते हैं। दोनों को एक ही ग्राफ में प्रदर्शित करना है हम लोगों को और इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाइए, मैं यहाँ पे बनाते जाता हूँ, आप लोग उस बात को ध्यान करते जाइए। जैसे कि हम लोग ए ग्राफ के लिए लेते हैं, एक्स पर ए ले लेते हैं, एक्स अक्ष पर 1, तो वाई अक्ष पर 7 आता है। तो मैं इस दोनों चीज़ों को आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो गया और यहाँ पर 7 तक आया है, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट हमको मिल रहा है। इसी तरह से दूसरे के लिए ले जाएंगे, 2 के लिए 6 होगा, तो यहाँ से 2 से चले गए यहाँ पर और यहाँ से 6 पर आ गए। इस तरह से 3 के लिए 5, उसके बाद 4 के लिए 4, तत्पश्चात देखिए यहाँ पर 5 के लिए 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते जाते हैं इसको। 6 के लिए 2 और 7 के लिए 1, इस तरह से हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं सारे पॉइंट को। अगर हम लोग ये सोचें कि इस पॉइंट का नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको अब हम मिलाते चलेंगे, सारे पॉइंट को मिलाएंगे तब हमको क्या मिलेगा। देखिए सारे पॉइंट इस पर मिल रहे हैं, ये इस तरह से सारे पॉइंट मिल गए। तो ये ए ग्राफ बन गया हम लोगों का। अब चलते हैं बी ग्राफ के लिए। बी ग्राफ के लिए हम इसका देखिए एक्स अक्ष पर 3 लेते हैं तो वाई अक्ष पर 1 आता है। एक्स अक्ष पर 3 ले लेते हैं, देखिए ये रिपीट हो रहा है ये, और वाई अक्ष पर 1 आता है। इसको यहीं तक ले जाना है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स अक्ष पर 6 लेते हैं तो वाई पर 2 आता है। देखिए ये 6 लिए और इसका 2 आया, ये हो गया। उसके बाद देखिए 9 पर 3, 9 पर चलते हैं और 3 पर ले लेते हैं इसको। उसके बाद आता है 12 पर 4, परंतु हमारे पास 12 की सुविधा यहाँ पर नहीं है, देख रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ेगा। 4 पर इसका हम लोग थोड़ा सा ऐसी 4 को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये जाएगा 12 के आसपास, उधर ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है, फिर भी हमको 3 पॉइंट मिल चुका है। देखिए बड़े आराम से ये एक पॉइंट मिला है हमको, दूसरा पॉइंट ये मिला है और तीसरा पॉइंट ये मिला है अभी। ठीक है, इस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए हम लोग इसको अगर तीनों पॉइंट को मिलाते जाएंगे तब हमको इस तरह से मिलते जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये ए ग्राफ और बी ग्राफ में ये ए लाइन और ये बी वाला लाइन, इस तरह से हम लोग ए और बी जो आपस में एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं। देखिए मैं इसका डायमेंशन लिख देता हूँ, 1 पर 7 ऐसा हम लोगों को लिखना चाहिए। 1 पर 7 ये डायमेंशन, 2 पर 6, 3 पर 5, 4 पर 4, 5 पर 3, 6 पर 2, 7 पर 1। ये इस तरह से ए ग्राफ के लिए था। इसी तरह से बी के लिए देख लीजिए क्या है हमारे पास, 3 के लिए 1 और ये 6 के लिए 2 और 9 के लिए 3। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसके सारे डायमेंशन हम लोग इसमें प्रदर्शित कर लिए। तो आप देख रहे हैं इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर कि 6-2 पर दोनों रेखाएं ए और बी क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 6 और 2 जो है दोनों लीनियर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और इस तरह से ये हमारा जो आंसर आएगा 6 और 2, यानी कि एक्स अक्ष में कौन सा आया है, एक्स अक्ष में आया है 6 और वाई अक्ष में आया है 2। यानी कि एक्स किसको लिए थे हम लोग, सौरभ, और वाई किसको लिए थे, संतोष। यानी कि सौरभ और संतोष में 6 और 2 का विभाजन हुआ था, यानी कि 6 रुपये सौरभ को मिला और 2 रुपये संतोष को मिला, कुल मिला के 8 रुपये हुआ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।